इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए वीक कैसा रहने वाला है 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। और सुनहरा समय आपके लिए ये है। इस वीक को अगर हम गोल्डन वीक कहें तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। सुनहरा समय, गोल्डन वीक, क्योंकि यहाँ पर चार चार ग्रहों का आपके 12th हाउस में होना, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, आपके खर्चे तो बढ़ाएगा लेकिन यहाँ पर आपके इनकम के नए नए रास्ते खोलेगा। आय यहाँ पर बढ़ने वाली है। शनि का तीसरे भाव में होना, चार ग्रहों का 12वें घर में होना, गुरु का छठे घर में होकर दृष्टि देना, यहाँ पर आपके इनकम के नए द्वार खुलेंगे। ये शनि आपको बैठने नहीं देंगे और खूब मेहनत भी कराएंगे और सफलता के नए रास्ते भी खुलेंगे। यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही है। चंद्रमा जब वीक की शुरुआत हो रही है तो स्वग्रही अवस्था में आपके 7th हाउस में है, तो बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंट्यूशन पावर अच्छी होगी और वीक की शुरुआत यहाँ पर धमाकेदार रहने वाली है। मकर राशि की अगर हम बात करें या किसी भी राशि की, तो जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक कर्क में रहेगी, लियो में, कन्या में और फिर तुला में रहेगी। तो अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन 6-7 तारीख को मून आपके लिए 8th हाउस में चले जाएंगे, केतु के साथ होंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। तो जब चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें में होते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है और निर्णय शक्ति ध्यान से लेनी है। धन के लेन देन से बचना है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा 1st हाउस को देखते हैं कि यानी आपकी खुद की मेंटल और फिजिकल स्थिति कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है। तो शनि का तीसरे भाव में होना यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कुछ एलर्जीज वगैरह आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आई में कोई एलर्जी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको इस वीक में परेशान कर सकती है। 6-7 जनवरी को स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहेंगे और जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं तो मिस फॉर्च्यून का भाव है, थोड़ा सा थिंकिंग दे देते हैं, नींद में दिक्कत दे देते हैं या समटाइम्स विल पावर को मजबूत कर देते हैं। तो 6-7 तारीख को थोड़ा सा संभल के रहें। लव लाइफ की बात करेंगे तो शुक्र आपके लॉर्ड हैं, शुक्र की स्थिति मंगल के साथ है, अच्छी है। लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। घूमने फिरने जाएंगे और लव लाइफ पर पैसा भी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, तालमेल रहेगा, स्थितियां आपकी बेहतर हैं। वैवाहिक जीवन में शुरू में ही स्वग्रही चंद्रमा है, घर का माहौल अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर के लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तालमेल कम बैठता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं। इस वीक में आपको 6-7 तारीख को अपने आर्ग्यूमेंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल दोष बना हुआ है 12वें घर में। जब भी मंगल होते हैं तो सूर्य मंगल की युति है यहाँ पर, तो अग्नि तत्व है तो दो और मंगल दोष बना हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आ सकती है। इस चीज को आपको संभालना है। कर्म क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर है और हमने बताया डेली इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में आपके ऑनलाइन कामों को बढ़ाएंगे, चंद्रमा शुरू में आपके डेली इनकम को बढ़ाएंगे, 7वां घर आपका एक्टिव है। तो यहाँ पर विदेशों से लाभ हो सकता है। विदेशों में जाके काम करना चाह रहे थे, दूर दराज के अपने नेटिव प्लेस से कहीं भी दूर रह के आप यात्राएं करते हैं, कार्य करते हैं, तो लाभ का समय है। ऑनलाइन काम यहाँ पर अच्छा रह सकता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो शुक्र की स्थिति बेहतर है। बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन खर्चे के साथ यहाँ जो हमने कहा इनकम बढ़ेगी और इनकम के साथ खर्चे बढ़ेंगे, तो रोटेशन, लक्ष्मी चंचल होती हैं और यहाँ पर आपका धन तेजी से घूमता हुआ इस वीक में नजर आ रहा है। 6-7 तारीख को कोई भी बिजनेस का बड़ा डिसीजन ना लें, हो सकता है इस वीक में आपको जॉब स्विच करने के कोई चांसेस मिले, ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। बहुत ज्यादा भावुक 6-7 तारीख को ना रहें और कार्य क्षेत्र को लेके कोई भी डिसीजन ना ले, धन के लेन देन से बचें। विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है, विदेशों में जाके पढ़ सकते हैं, दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो शुक्र का 12वें घर में होना अच्छा है। देखिए शुक्र का 12वें घर में होना कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन, विदेशों में जाके पढ़ना, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे तो मिलना, वीजा प्रॉब्लम सॉल्व होना, ये सब स्थिति है। और यहाँ पर एक और चीज कहेंगे, जो लोग सीए, सीएस, मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा बना हुआ है, लेकिन 6-7 तारीख को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचना है। धर्म अध्यात्म यहाँ पर आपका बढ़ा हुआ है, क्योंकि 12वां घर जो मोक्ष का होता है, धार्मिक यात्राओं का भी होता है, ये आपका पूरी तरीके से एक्टिव है, गुरु की दृष्टि है। तो आप जरूर से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, दूर दूर के टेम्पल्स
जाना चाहते थे वो ये वीक आपका पूरा करवा सकता है। देखिए सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं, क्योंकि हम ये गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पर ये बढ़ जाती है। भाग्येश बुध हैं, हालांकि भाग्येश इस वीक में थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं। बुध आपके 12वें घर में चले गए हैं। 12वें घर में कोई भी ग्रह थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो कर्मरत रहें, और शनि आपको बैठने भी नहीं देंगे। तीसरे भाव में शनि का होना आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, और शनि सीधे आपके भाग्य को भी देख रहे हैं। शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर तीसरा भाव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और जो कहेंगे पीआर का यहाँ पर या पीयर ग्रुप का स्ट्रॉन्ग होना निश्चित है। तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा, कर्म बढ़ेगा, और यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं डेली इनकम बढ़ाने की। तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अपने डे टू डे के कार्य पर ध्यान दें तो मकर राशि के लिए बेहतर होगा। जितना हो शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणपति की आराधनाएं करें और गाय की सेवा करें। हो पाए तो आप छोटी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को हरे कपड़े या हरी चूड़ियों का दान करते हैं, उन्हें पहनाते हैं, पक्षियों की सेवा करते हैं, तो भाग्य आपका बली होगा। और ये जो वीक है सही में आपको एक गोल्डन नए नए अवसर, सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।